कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आद्रिक ने जैसे ही स्नेहल का नाम लिया, उसे एहसास हुआ जाने अनजाने एक बार फिर वो स्नेहल को उन दोनों के बीच ले आया है। काशवी वो मैं सच कहा आपने। हम दोनों ही बहनों का एक ही शौक था, घूमना, वो भी पूरे परिवार के साथ। दिल्ली में जब भी मौका मिलता हम चारों कहीं ना कहीं तो डिनर के बहाने ही साथ चले जाते थे और खूब मस्ती करते। और आते वक्त दी मुझे शॉपिंग भी कराती। दी का होना एक मजबूत सहारे जैसा था मेरे परिवार के लिए। एक बेटे की जिम्मेदारी दी ने बखूबी निभाई थी, जिससे कभी मम्मी पापा और मुझे कोई कमी ही नहीं महसूस हुई। और उनके जाने के बाद से हम कभी बाहर डिनर पर ही नहीं गए। वो कहीं खोए हुए सी बोली। आद्रिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हर जिम्मेदारी को उठाने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ भी और मम्मी पापा के साथ भी। आद्रिक ने कहा और इसी के साथ काशवी को साइड करते हुए कबर्ड बंद कर दिया। ओफो, अब आपने शर्ट भी नहीं निकाली और कबर्ड भी बंद कर दिया। मामी काम करेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इसी से बचने के लिए मैंने डिनर प्लान किया था, वो मुंह बनाते हुए बुदबुदा कर बोली। बाद में चलेंगे जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है, घर पर थोड़ी देर में आ जाएगा। कंजूस, काशवी गुस्से से बोली और बड़बड़ाते हुए बेड पर जाकर बैठ गई। उसने आज उसे ध्यान से देखा, तुनक जाने पर कैसे कैसे मुंह बनाए हुए काफ़ी देर तक खुद में ही बड़बड़ाती रहती थी वो। उसे और भी ज़्यादा क्यूट बना जाती थी उसकी ये हरकतें। और आज ये सब वो कर रही थी क्योंकि आद्रिक भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, उससे बात कर रहा था। कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हूँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, आवाज़ बड़ी बुझी बुझी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मी ठीक हूँ, बस वो हाथ पर गर्म दूध गिर गया था, वही दर्द कर रहा है। कासू, कोई काम ध्यान से क्यों नहीं करती? खुद को चोट पहुँचा ली ना, कोई मेड ही रख ले जब अकेले दिक्कत होती है तो। नहीं मम्मी, दिक्कत नहीं होती, उषा मौसी आ जाती हैं तो अच्छ को वही संभाल लेती हैं, तब तक मैं काम खत्म कर लेती हूँ। और अब तो इनकी मामी भी आई हुई हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है। फिर भी बेटा ध्यान रखा कर अपना। और ये बता मेरा नाती कहाँ है, उससे तो बात करा मेरी। रुकिए देखूं पहले कहाँ है, कहते हुए वो उसे हाल में ढूंढने आई, लेकिन वो नहीं दिखा। तभी उसकी नज़रें दरवाजे पर गई जहाँ वो मिट्टी में सना हुआ खड़ा था। अच्छू बेटू, आपको कितनी बार कहा है कि शाम के टाइम मिट्टी में मत खेला करो, लेकिन आपको मेरी बात नहीं समझ आती। वो नाराज़गी जताते हुए बोली। मैंने रोका था बिटिया, लेकिन ये माने ही नहीं और भागकर बच्चों के साथ खेलने लगे। उषा जी ने अपनी सफाई दी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में नहला दीजिए। काशवी के कहने पर उन्होंने सिर हिलाया। देख लीजिए मम्मी, इसकी कारस्तानी कितना ज़्यादा शरारती हो गया है और इस टाइम मिट्टी में लौट कर आया है। वो उनसे शिकायत करती हुई बोली। नानी, वो फ़ोन पर उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ था और काशवी के हाथ से फ़ोन लेकर खुद बात करने लगा। अच्छा, बात करने लगा कि लैंडलाइन बज उठी। उसने रिसीव किया। हेलो काशवी, तुम्हारे हाथ की ड्रेसिंग भी तो करानी होगी, रेडी रहना, मैं बस आधे घंटे में यहाँ से निकलता हूँ। जी कहकर उसने फ़ोन रखा। भले ही आद्रिक ने एक लाइन ही कही हो, लेकिन आज पहली बार था जब उसने अच्छ के लिए नहीं उसके लिए कॉल किया था। इतना ही उसे खुश कर गया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता भी पटरी पर आ रहा था। कुछ दिन उनके साथ बिताकर मामी वापस चली गई थी। उस दिन काशवी को बुरा तो बहुत लगा था, उनके जाने से घर जो खाली हो गया था। कुछ अकेली सी हो गई थी वो, लेकिन उनके आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ था कि आद्रिक बोलने लगा था। काशवी की तरफ अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करने लगा था। अच्छे सो रहा था। आद्रिक अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। काशवी ने उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, तो वो परेशान सी उसका इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद उसे आद्रिक की गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने झट से उठकर डोर खोला। तुम जाग क्यों रही हो, सो जाया करो, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी होती है, वो उसे देखते ही बोला। दिमाग खराब मत कीजिए मेरा, मौसम इतना खराब होने को आया है, रात कितनी बीत गई है और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा। कह रहे परेशान भी ना हो, बस किसी दिन ऐसे ही अटैक आ जाएगा और मर जाऊंगी आपकी चिंता में।
वो गुस्से में बोल गई थी कि आद्रिक ने उसके गालों को दबा दिया था। दांत किटकिटा उठे थे उसके, आंखें लाल हो गई थी। एक थप्पड़ दूंगा तभी बात समझ आएगी। क्या बके जा रही हो? कोई अंदाज़ा भी है? बच्ची हो तो अपनी ज़ुबान भी कंट्रोल करना सीखो। मरने का इतना ही शौक़ है तो मेरी ज़िंदगी में शामिल ही किस हक़ से हुई हो? एक छोड़कर चली गई और दूसरी को भी वही सब। उसके शब्द कांप से उठे थे, आगे बोला नहीं गया और उसने काशवी का चेहरा छोड़ दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। आई एम सॉरी, मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी आपको, बस गलती से मुझसे निकल गया। आपकी फ़िक्र हो रही थी और कॉल भी नहीं लग रही थी। वो कुछ डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर धीरे से वहाँ सहलाते हुए बोली। आद्रिक ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने सीने में छुपा लिया। ये बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाला था, लेकिन जब कोई अपने सबसे खास शख्स को खो चुका हो, एकदम अकेला पड़ गया हो, तो वो और किसी को नहीं खोना चाहता, डर जाता है। यही हो रहा था आद्रिक के साथ। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और कहीं नहीं जा रही। वो उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से उसके बालों को ठीक करते हुए बोली। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुई और उसे जाने क्या सूझा, उसने आद्रिक के गालों को होठों से छू लिया। हाथ मुंह धुल लीजिए, मैं हम दोनों का खाना लगाती हूँ, वो किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली। उसे लगा था आद्रिक डांटेगा उसकी इस हरकत पर, लेकिन वो तो शून्य पड़ चुका था, गाल जैसे दहक उठे थे। वो वाश बेसिन की तरफ बढ़ गया। इतनी देर कैसे हो गई आज आपको? खाना खाते वक्त काशवी ने सवाल किया। ऑफिस से तो टाइम पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, उसे बनवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और फ़ोन की भी बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज आप कहाँ रुक गए, वरना तो जल्दी आ जाते हैं। खाना खत्म होने के बाद आद्रिक वहीं बैठा कोई बुक पढ़ने लगा था और काशवी प्लेट्स लेकर किचन में रखने गई थी। अच्छा, आज पहले ही उठ गया था। उसके अगल बगल उसके मम्मा डैडा सोए हुए थे। उसने काशवी के मुंह पर अपने होठ रखे और किस किया, फिर भी वो नहीं उठी तो धीरे से उसके मुंह पर हाथ मारा। अच्छू, सो जाओ बेबी, अभी रात है। वो उनिंदी आंखों को हल्का सा खोल कर उसे अपने ऊपर ही लिटा ली। नी मम्मा के वो बोला तो काशवी ने झट से आंखें खोल दी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता है। अच्छा, अब 3.5 साल का हो चुका था। वहीं आद्रिक और काशवी का रिश्ता भी सुधरता जा रहा था। कल शाम ही तो कितना परेशान होकर उसने केक बनाया था, वहीं अच्छू को याद था। चुप रहो, बोलो मत, वरना डैडा सक जाएंगे और हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। अच्छू कुछ कहने को हुआ कि काशवी ने झट से उसके मुंह पर उंगली रख दी और फिर चुपके से बिस्तर से उतरी और अच्छू को भी उतारा। फिर जल्दी जल्दी हाल में जाकर डेकोरेशन की। हाल से आती आवाज़ों को सुनकर आद्रिक की भी नींद टूटी। उसने अगल बगल देखा तो ना ही काशवी थी ना अच्छू। ये दोनों आधी रात को कहाँ गायब हो गए? माँ बेटे दोनों ही एक से हैं। बुदबुदाते हुए उसे स्लीपर पहनी और बाहर आया तो हाल रोशनी से जगमगा रहा था। बहुत ही खूबसूरत से बैलून से डेकोरेशन हुई थी और बीच में एक बड़ी सी गोल मेज पर अच्छ गुलाब की पंखुड़ियाँ सजा रहा था। हैप्पी बर्थडे! आद्रिक को देखते ही दोनों इतनी तेज चिल्लाए कि उसे अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। काशवी, क्या है ये सब? तुम जानती हो ना कि मुझे नहीं पसंद बर्थडे सेलिब्रेट करना। वो कानों से हाथ हटाता हुआ उनके चुप होते ही बोला। हमें तो पसंद है ना, और वैसे भी 4 साल से आपने बर्थडे नहीं मनाया तो हमने सोचा हम ही कुछ करते हैं। क्यों बेटू? वो अच्छ को देखते हुए बोली। यस मम्मा, पार्टी, उसने दांत दिखाते हुए कहा तो आद्रिक ने आंखें छोटी करके दोनों को देखा। डैडा, केक, वो बोला तो काशवी को हंसी आ गई। जल्दी कट कीजिए अब केक, वरना अच्छू मुझे पागल कर देगा। जब से उठा है बस केक की ही रट लगाए हुए है। उनकी जिद में वो हार ही गया और दोनों के साथ मिलकर केक कटिंग की। उसने सबसे पहले अच्छू को खिलाया। काशवी ने मुस्कुराते हुए आद्रिक को खिलाया। आद्रिक बोला, ये केक ये तो मैंने ही बनाया है, दी से सीखा था। सोचा था बाहर से मंगाने से अच्छा खुद ही बना लूँ, इसी बहाने दी भी शामिल हो जाएंगी इसमें। उसने कंधे उचकाते हुए कहा तो आद्रिक हल्के से मुस्कुराया और थोड़ा सा केक लेकर उसकी नाक पर लगा दिया। अच्छा किया और थैंक यू मेरी नेहू के जैसा केक बनाने के लिए, वो उसे मुंह बनाता देखकर बोला। बेटू, अटैक, वो आद्रिक को घूरते हुए बोली तो अच्छ ने हाथों में ढेर सारा केक लिया और काशवी भी दोनों आद्रिक की तरफ लपके
तो वो पीछे हो लिया, लेकिन कासवी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो पीछे सोफे पर ही गिर गया। दोनों माँ बेटे ने मिलकर उसे भूत बना दिया और उसकी शक्ल देखकर हंसे जा रहे थे। डैडा कार्टून। यस बेटू, डैडा तो सबसे बड़े वाले कार्टून है। आओ अब पिक क्लिक करते हैं। वो हंसी रोकते हुए अपने फ़ोन का कैमरा ऑन की। दोनों को इतना खुश देख हाद्रिक उन्हें डांट ही नहीं पाया और उनके बीच शामिल हो गया। अच्छा बस अब बहुत हो गया, चलकर सो भी जाओ वरना सुबह नींद नहीं खुलेगी दोनों में से किसी की भी। बहुत हो चुकी मस्ती, रात के 2 बज रहे हैं। आद्रिक ने कहा तो कासवी ने हाँ में सिर हिलाया और अच्छ को देखा तो वो रूम की तरफ भाग गया। आप सो जाइए, मैं ये सब समेट देती हूँ, वो बोली और साफ करने के लिए बढ़ी ही थी कि आद्रिक ने उसका हाथ थाम लिया। थक जाओगी, वैसे भी बहुत मेहनत की है ये सब करने में, मैं सुबह हेल्प करा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल सोने चलते हैं, नींद आ रही है। उसने कहा तो कासवी मुस्कुराई और उसके कंधे से लटक गई। उठाकर ले चलिए ना। आद्रिक ने उसके गाल पर हल्के से हाथ मारा तो वो उसे नाराज़गी से घूरते हुए तरह तरह के मुँह बनाकर भुनभुनाते हुए चली गई। वो हंस रहा था वहीं खड़ा हुआ। कमरे में आकर वो अपनी हरकत पर खुद ही हंस पड़ी। बस आपकी मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तो आप इतना खुलने लगे हैं, कैसे बताऊँ कि अब नहीं होता बर्दाश्त ये दूरियाँ। मुझे पूरी तरह आपकी होना है, बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे, नहीं रह सकती आपसे दूर। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद ही में बोली। तब तक आद्रिक भी आ गया था। उसने भवें उचकाई तो वो नामे सिर हिला अपनी जगह पर अच्छी की साइड जाकर लेट गई और दूसरी तरफ आद्रिक। सुबह जब कासवी उठी तो आद्रिक हाल की सफाई पूरी कर चुका था लगभग। आप अकेले क्यों लग गए? रात में मुझे रोका और अब खुद अकेले इतना काम किया आपने। मुझे उठा दिया होता। वो उसके पास आकर अपनी आंख मसलते हुए बोले। इट्स ओके, गुड मॉर्निंग। वो उसके गाल से हाथ लगाकर बोला। गुड मॉर्निंग। मुझे तो बुरा लग रहा है ना कि आपका बर्थडे है और आप ही काम कर रहे हैं, उसने उदासी से कहा। अरे ठीक है, कोई इतना भी कुछ नहीं कर दिया, तुम एक अच्छी सी चाय पिला दो बस सब। उसके कहने पर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और किचन की तरफ चली गई। आद्रिक रूम में जाकर अच्छू को उठाने लगा। आज भी ऑफिस? वो उसे रेडी देखकर चाय का कप टेबल पर रख दी। रुक कर ही क्या करना है, हो तो गया बर्थडे, तुम दोनों ने सेलिब्रेट भी कर लिया, और क्या चाहिए? आद्रिक चाय का कप उठाकर होठों से लगाते हुए बोला। कासवी उसे ही देखती रही तो वो कुछ सोचता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, दोपहर में आ जाऊंगा हाफ डे लेकर, उसके बाद जो करना है करना। सच्ची? फिर हम पहले शॉपिंग पर चलेंगे, उसके बाद डिनर और फिर? बस भाई पहले जाने दो तभी तो आऊँगा। ओके, ध्यान रखना अपना और अच्छ का। आद्रिक खाली कप रखते हुए बोला तो उसने सिर हिला दिया और उसे हग करते हुए एक बार फिर से बर्थडे विश किया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनका बर्थडे है और मुझे तो गिफ्ट भी नहीं समझ आ रहा। वो खुद में ही खोई हुए बोले जा रही थी। इजहार करो मैडम जी अपने इश्क का, इससे बड़ी खुशी और क्या ही होगी कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े। आवाज़ सुन उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके बगल में ही रहने वाली पिंकी भाभी थीं। उनकी और कासवी की बहुत बनती थी। भाभी आप आइए ना, वो उन्हें देखते ही मुस्कुराकर बोली तो पिंकी अंदर आई और सोफे पर उसके बगल में ही बैठ गई। नन्हा शैतान कहाँ है, नहीं दिख रहा? अच्छू उषा मौसी के साथ पार्क तक गया है। ओह अच्छा, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज उनका बर्थडे है। अच्छा जी, तो मैडम उनके लिए ही कुछ सोच रही थी? जी भाभी, लेकिन कुछ खास समझ नहीं आया कि क्या करूं। अपनी फीलिंग शेयर करो पागल, इससे अच्छा और दूसरा मौका क्या ही होगा। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, अब तो तुम्हारी उनसे बनने भी लगी है, तो कहो उनसे जो तुम्हारे दिल में है। वो खुद से तो कभी कदम नहीं बढ़ाने वाले, लेकिन इस बारे में तुम्हें ही तो सोचना होगा। पर उन्होंने गुस्सा किया या नाराज़ हुए तो? डरती हूँ कि कहीं उन्हें हर्ट ना कर दूँ। कासवी फालतू की बातें मत सोचा करो, नाराज़ होंगे तो मना लेना, लेकिन अब ज़रूरी है आगे बढ़ना। ऐसे कब तक रहोगी? किसी खोखले रिश्ते में अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। अच्छे से तैयार हो जाना। और उन्होंने उसे समझाया और कुछ हिदायत दी तो उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पिंकी चली गई तो कासवी ने एक बार स्नेहल की तस्वीर की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई।
थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहती थी और उसकी ये इच्छा गलत भी तो नहीं थी ना। आद्रिक जल्दी घर आ गया था। उसके बाद वो शॉपिंग और डिनर के लिए बाहर गए थे। घर आकर काशवी आज दूसरे वाले रूम में ही बिजी थी। अच्छा आद्रिक के पास था। आद्रिक ने उसे सुला दिया। जब कुछ और देर बीती तो उसने काशवी को आवाज़ दी, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। तो वो बिस्तर से उठकर बाहर हॉल में आया। किचन में नहीं थी वो। काशवी, वो उसे पुकारने लगा कि किसी ने उसकी आंखें बंद कर ली। मेरे साथ चलिए, बिना किसी सवाल के। काशवी ही थी ये। लेकिन वो बोलने को हुआ, पर काशवी ने उसे चुप करा दिया और उसकी आंखें बंद किए हुए ही उसे रूम में ले गई। वहां पहुंचकर उसने आद्रिक की आंखों से हाथ हटाया तो आद्रिक का चेहरा भावहीन सा हो गया। पूरा रूम रेड रोज से सजा हुआ था। कैंडल्स जल रही थी। सेलिब्रेशन तो हो गया ना, फिर अब क्या बाकी है? आद्रिक बोला तो काशवी उसके सामने आ खड़ी हुई। लेमन कलर की साड़ी, सीवलेस ब्लाउज, गले में एक छोटा सा लॉकेट, मांग से भरा सिंदूर, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और कान में बड़े बड़े ईयरिंग्स। आद्रिक उसे देखता ही रह गया। अभी गिफ्ट तो बाकी है आपका। कौन सा गिफ्ट? उसने कुछ हटकते हुए पूछा। जाने क्यों बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था उसे ये सब देखकर। काशवी ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखा एक बॉक्स उठाकर उसके सामने कर दिया। आद्रिक सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा तो काशवी ने उसे खोलने का इशारा किया। बॉक्स ओपन करते ही उसमें एक चिट दिखी जिस पर लिखा था आई। उसके बाद दूसरी चिट उसी से चिपकी हुई, लव यू। आद्रिक बोला, क्या है ये सब? काशवी उसके चेहरे को अपने हथेली में भरते हुए उसके कुछ करीब हुई और उसकी आंखों में ही देखती हुई बोली, मेरे एहसास हैं जो कब से इस दिल में दबा रखे हैं, मेरी फीलिंग्स जिन्हें कब से आपसे कहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप समझे बिन कहे ही, लेकिन आप जानबूझकर अनजान बनते फिरते हो। क्या आपको नहीं दिखता मेरी आंखों में कि कितना चाहने लगी हूँ आपको? सच में आद्रिक जी, मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? वो उसे झटकते हुए खुद से दूर कर कुछ गुस्से से बोला। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो ऐसा गुस्सा कर रहे हैं? उसकी आंखें झिलमिला गई। बेटू आराम करो, चलकर फालतू की बातें नहीं करते। वो खुद को शांत करता हुआ काशवी की हथेली पकड़कर बोला, मुझ में कोई कमी है जो आप यूं इनकार कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती या फिर आपके लेवल की नहीं हूँ? मैंने हर जिम्मेदारी उठाई, हर कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे, लेकिन आप ढंग से मुझे देखते भी नहीं हैं। बीबी हूँ मैं आपकी। क्या दी की तरह सुंदर नहीं हूँ? दी ज़्यादा अच्छे से आपको समझती थी, लेकिन मैं भी तो उनकी तरह। काशवी, वो चिल्लाया। उसका हाथ लगभग उठ चुका था, लेकिन काशवी के गालों के नज़दीक जाते ही उसने रोक लिया खुद को। वो सहम सी गई थी, आंखें आंसुओं से लबालब थी, जिस वजह से धुंधला सा आद्रिक का चेहरा उसे दिख रहा था। तुमने आज स्नेहल का रूप लेने की कोशिश की है? उसकी तरह तैयार होने से क्या मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? स्नेहल और काशवी में बहुत अंतर है। स्नेहल मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया थी, और तुम मेरे बच्चे की माँ हो। तुम में कभी कोई कमी देखनी ही नहीं चाहिए मैंने, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं हुई। बीबी बीबी नहीं हो तुम, मेरी कॉन्ट्रैक्ट सौदा समझती हो, बस वो ही किया था हमने। तुम हो कि मुझ में अपनी दुनिया ढूंढने की कोशिश कर रही हो, जो एकदम बेकार फैसला है। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू की बातों पर। कभी उसके बारे में सोचा? मेरी स्नेहल की जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। कुछ दिन हंसकर बात क्या कर ली, मनमानी पर उतर आई हो अब तुम। तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर, तो उसकी जगह मेरी जान ले लो, लेनी है तो। उसकी आवाज़ गर्म कांच की तरह काशवी के कानों में पिघलती जा रही थी। वो इतने गुस्से में था कि काशवी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसकी चीट वहीं फाड़ कर फेंक चुका था वो। आद्रिक लंबे कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वो फपक कर रो पड़ी, घुटनों में अपना चेहरा छिपाए। रूम में अंधेरा किए वो जाने कब तक फर्श पर बैठी रही। अगली सुबह काशवी रूम से बाहर ही नहीं आई थी। आद्रिक भी उसके पास नहीं गया और उषा जी के आते ही ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन जाते हुए उन्हें काशवी का ध्यान रखने को कहा था। सुबह के 10 बजे अच्छी की आवाज़ पर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। मम्मा कहाँ थी? आई मिस्ड यू। वो उसे देखते ही उससे लिपट गया। काशवी की आंखें रोने से लाल हो सूज गई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस उसके बालों में हाथ फेरती रही। मम्मा क्या हुआ? अच्छे उसे चुप देखकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोला।
अभी भी वो रात वाले कपड़ों में ही थी। कुछ नहीं, मम्मा को रेस्ट करनी है, आप मौसी के साथ जाओ, वो नहला देंगी और ब्रेकफास्ट भी दे देंगी। काशवी उसके गाल से हाथ लगाकर बोली, काशवी बिटिया तुम भी चलकर कुछ खा लो या रूम में ही ले आऊं, तबीयत नहीं ठीक है तो? उषा जी ने कहा तो उसने इनकार में सिर हिलाया। बस अच्छ को संभाल लीजिए मासी आप, कहकर उसने वापस से डोर लगा दिया। आद्रिक 2 घंटे बाद ही वापस आ गया था। जब उषा जी ने उसे बताया कि काशवी ने ना ही कुछ खाया ना रूम से बाहर निकली तो वो परेशान सा हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही काशवी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे, वो मन ही मन बोला। तभी काशवी कमरे से बाहर आई। चेंज कर लिया था उसने, लेकिन चेहरे की चमक गायब थी। खाना खा लो, आद्रिक ने आवाज़ दी तो वो उसे इग्नोर करती हुई घर से बाहर चली गई। आद्रिक को दिख रही थी इसकी तकलीफ, लेकिन फिर भी ऐसे बैठा था जैसे कुछ समझ ही ना रहा हो। जब वो दोबारा वहाँ आई तो उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर्स थे। कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी आपने, कल ख़त्म हो चुका है अब ये। रही बात एहसान चुकाने की तो उसके लिए मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। मैं ना ही कोई दबाव बना रही हूँ ना नाराज़गी दिखा रही, बस आपको ही आज़ाद कर रही हूँ। आप साइन कर दीजिए, वो बेरुखी से बोली। क्या चाहती हो तो अब? नाम के रिश्ते से, इस घुटन से आपकी आज़ादी। अच्छा तो हमेशा से मेरा था, मेरा है, लेकिन जिसकी चाहत देखने लगी थी उसकी उम्मीद भी ना करूं, बस यही चाहती हूँ। अच्छा मैं उसे संभालूंगी, उसकी आया बनकर। कासू बेटू, जब फैसला लिया ही है तो अब बीच में मत फंसो, आगे बढ़ो मुझसे और इस परिवार से। अच्छा बेशक तुम्हारा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। उसके बाद तुम्हें कोई पसंद आया तो मैं खुद मम्मी पापा से बात करूँगा। ये लगाव भी भूल जाओगी तुम, जब तुम्हें असल में उस शख्स से प्यार होगा जो तुम्हें हर खुशी देगा, तुम्हारे लायक होगा और तुम्हारी अहमियत समझेगा। मुझे निकालना चाहते हैं अब इस घर से भी, तुम गलत समझ रही हो। मैं दोबारा आपके पीछे आऊँगी, आपको इस बात का डर है, लेकिन काशवी इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि किसी से प्यार की भीख मांगे। मैं ये नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि आगे तुम्हें और अच्छ को भी और दिक्कत होगी और फिर हमेशा के लिए तो नहीं बर्बाद कर सकती ना तुम अपनी लाइफ। तो मैं तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, तुम वहीं शिफ्ट हो जाना। आद्रिक उससे नज़रें चुराता हुआ बोला। कहानी वर्तमान में। काशवी ने अपने गाल पर लुढ़क आए आंसुओं को साफ किया। अपनी सारी दास्तां वो अपनी दोस्त को सुना चुकी थी। अवनी ने उसे अपने गले से लगा लिया। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और पागल है वो बंदा भी, उसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूँगी। ऐसे कैसे वो इतनी क्यूट सी लड़की को हर्ट कर सकता है? अवनी मुस्कुराकर बोली तो काशवी हल्का सा मुस्कुरा दी। जबरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते और उनके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो बेवजह कुछ नहीं करना अब मुझे। बस मेरे अच्छू की टेंशन होती है मुझे, वो कहीं गुम सी बोली। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है। जब आद्रिक तुझे इतना हक देने लगे थे तो यूं ही तो दूर नहीं करेंगे खुद से, कुछ ना कुछ तो उनके मन में भी रहा होगा और ये हमें पता करना ही होगा। एक लास्ट कोशिश करके देखते हैं, अगर फिर भी सब ठीक नहीं हुआ तो तू उन्हें भूल ही जाना, उन्हीं ने उसे समझाते हुए कहा और फिर अपना कुछ प्लान उसे बता दिया। काशवी के जाने के बाद घर तो जैसे काटने को दौड़ रहा था। उसे कितना भी बेरुखी दिखा ले वो, कितना भी खुद को सख्त कर ले आद्रिक, लेकिन उसकी याद इस घर में बस चुकी थी। आज उसने अच्छ का एडमिशन कराने का सोचा था। काशवी थी नहीं तो वैसे भी अच्छ बोर हो जाता था घर में। वो अभी सोच में ही गुम था कि उसके फ़ोन पर एक साथ कई मैसेजेस बीप हुए। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो इंस्टा की नोटिफिकेशन थी। काशवी ने कुछ पोस्ट किया था। उसकी उंगलियां बड़ी फुर्ती से उसकी पोस्ट ओपन कर चुकी थी, लेकिन वो पोस्ट देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसमें एक 7-8 फोटोज़ थी जिसमें काशवी एक लड़के के साथ थी। काशवी ने येलो क्रॉप टॉप पहना था और रेड शॉर्ट स्कर्ट। लड़के ने उसको कमर से पकड़ा हुआ था और वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी तो किसी में उसके साथ आइसक्रीम खा रही थी। उसका मूड और भी खराब हो गया ये देखकर और काशवी पर गुस्सा आया। ये लड़की जानती नहीं अभी वहाँ ज़्यादा किसी को, लेकिन देखो तो फोटो जैसे क्लोज होकर लिए हैं, वैसे जाने कब से जानती हो, बॉयफ्रेंड हो इसका। वो जल भून सा गया था। जहाँ उसे खुश होना चाहिए था उसे गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था काशवी को किसी और के इतने करीब देखकर। पर तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तू ही तो चाहता था ना कि काशवी तुझसे दूर हो जाए, तुझसे दूर जाकर आगे बढ़े।
और अपनी एक अलग दुनिया बसाए। और जब वो ये सब कर रही है तो तुझे ही गलत लग रहा है। अपने ही मन की आवाज़ उसे सुनाई दी। हाँ लग रहा है, क्योंकि काशवी आज भी मेरी जिम्मेदारी है, उसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता। अगर उसने कोई गलत फैसला ले लिया तो मुझे भरोसा नहीं है इस लड़के पर। उसके दिमाग ने तर्क दिया। और किस हक से तुम उसके मामले में पढ़ना चाहते हो? तुमने ही तो सारे हक सारे अधिकार खत्म किए हैं ना? दिल से आवाज़ आई। डैडा मैं रेडी हो गया, अब मम्मा से बात कराओ फिर स्कूल। वो अपनी सोच में ही था कि अच्छा उसके पास आकर बोला तो स्कूल के लिए रेडी हो गया था वो। बेटू स्कूल नहीं स्कूल होता है वो, आद्रिक ने उसे सुधारते हुए कहा। सेम टू सेम बोला मैंने। अच्छा मम्मा से बात कहते हुए वो रुक गया और आद्रिक से फ़ोन लेकर उसमें वही फ़ोटोज़ देखने लगा जो आद्रिक देख रहा था। आद्रिक ने तुरंत ही उससे फ़ोन छीन लिया। अच्छा बैड मैनर्स, ऐसे बिना किसी से पूछे उसका फ़ोन टच नहीं करते, मना करा था ना मैंने आपको। आद्रिक कुछ सख्ती से बोला और फ़ोन बंद करके पॉकेट में डाल दिया। ये मम्मा मम्मा के साथ कौन है? जैसे पिक में आप बड़ी मम्मा के साथ हो वैसे ही पिक, वो आद्रिक के डांटने पर कुछ डरते हुए पूछने लगा। मम्मा के फ्रेंड है और ज़्यादा जांच पड़ताल की उम्र नहीं है आपकी, अभी बस अपने खेलने और पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप। ज़्यादा ही शरारतें बढ़ गई हैं आपकी, इसलिए ही स्कूल जाना ज़रूरी है आपका। मम्मा से बताऊंगा कि आपने इतना सारा डांटा। उसकी उन आँखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। ओके बता देना, अब जाकर पहले बड़ी मम्मा से बाय बोल कर आओ और उनकी ब्लेसिंग भी ले लेना। आद्रिक ने पल भर के लिए उसे देखा, फिर उसके बाल हाथ से संवारते हुए बोला। अच्छा उसके पास से हटकर स्नेहल की बड़ी सी तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसने उस तस्वीर को टच किया, फिर माथे से लगा लिया। आई हेट डैडा, वो अच्छू को प्यार नहीं करते, डांटा उन्होंने। आप स्टार हो ना, मम्मा कहती हैं स्टार हर विश पूरी करता है। फिर आप मेरी मम्मा को भेज दो ना प्लीज़, मैं चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा, फिर ना शरारत करूंगा। वो रोने के साथ हिचकी भी आने लगी थी उसे, लेकिन आद्रिक उसे रोता हुआ देखेगा तो और डांटेगा। ये सोचकर उसने अपनी शर्ट की बाजू में चेहरा रगड़ा। उसकी वो वाइट शर्ट में काजल के निशान आ गए थे जो रोने की वजह से फैल गया था। चले अब, जब काफ़ी देर हो गई तो आद्रिक वहाँ आते हुए बोला। अच्छे इस हाल में स्कूल ले जाने लायक तो बिल्कुल नहीं था, चेहरा भी काला हो गया था कई जगह पर काजल फैलने की वजह से। उसने हैंकी निकाली और उसका फेस साफ किया, फिर एक दूसरी टी शर्ट लाकर उसे पहनाई, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। अच्छे सिसकते हुए टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था। अब रोना नहीं और कपड़े गंदे मत करना, हैंकी पॉकेट में रख रहा हूँ, इसे निकाल कर फेस साफ करना। ओके, आद्रिक ने उसे समझाया, फिर से तैयार करने के बाद गोद में उठाते हुए प्यार से समझाया। उसे खुद बुरा लग रहा था जो उसने अच्छे से ऐसे बात की, लेकिन बच्चों से हर वक्त एक सा पेश भी तो नहीं आ सकते। इधर काशवी जो ब्रेकफास्ट की प्लेट लिए बैठी थी, अपना पहला निवाला खाते खाते रुक गई। पता नहीं मेरे अच्छू ने कुछ खाया होगा या नहीं, 3 दिन से बिल्कुल बात ही नहीं हुई, ना ये रिसीव कर रहे हैं ना ही दूसरा नंबर लग रहा है घर वाला। वो मन ही मन बोली, फिर अचानक ही उसे उषा जी का ख्याल आया और उसने उनको कॉल लगा दिया। हेलो मौसी, मौसी कैसी हो आप? घर में सब ठीक है ना? काशवी बिटिया हम ठीक हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, तुम वापस आ जाओ बिटिया। क्या हुआ मौसी, वो दोनों ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अच्छा बाबा बस आपके ही बारे में पूछते हैं, ज़्यादा खेलते भी नहीं अब, ना ज़्यादा बात करते हैं, अक्सर ही साहब उन्हें डांट देते हैं। आज ही स्कूल के लिए लेकर गए हैं उसे, वो जाने से पहले बहुत रोया था, मुझसे नहीं देखा जा रहा ये सब। स्कूल? अभी मेरा अच्छू छोटा है और एक बार भी डिस्कस नहीं किया उन्होंने मुझसे कुछ भी। वो अकेला है पहले ही, और अब स्कूल अनजान लोगों के बीच, मेरी उससे बात तो करानी चाहिए थी, मैं उसे कुछ समझाती। उसका गला रूंध आया था, आगे कुछ बोला ही नहीं गया। हम क्या बोलते बेटा, मौसी बोले। काशवी ने कॉल कट कर दिया, अब चेहरे पर गुस्सा भर आया था। उसने आद्री को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, कियोनी ने मना कर दिया। काशवी तू इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही है? देख हमारा प्लान मत फेल कर, पता तो चलने दे कि आखिर है क्या तेरे उस हीरो के मन में। मुझे कुछ नहीं जानना, ना कुछ सोचना समझना है। उन्होंने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है, मैं चुप थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस पर से भी सारे हक मुझसे छीन लेंगे। बच्चा है वो मेरा, वो चिल्लाते हुए बोली और प्लेट सामने से खिसका दी।
तुझे मैं गलत लग रही होंगी, सबको लगूंगी, लेकिन एक माँ के लिए उसका करियर, उसका प्यार, उसका आत्मसम्मान भी उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि उसका बच्चा। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। कल का भाग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सच में ये कहानी मेरे दिल को छू गई, छोटी लेकिन बहुत ही प्यारी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कल के पार्ट को मिस बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपके दिलों में जगह बनाने में ज़रूर कामयाब हो गई होगी।